प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं आज की सुबह आप बहुत अच्छे हैं। और मेरे परमेश्वर के अजीज बेटे और बेटियों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का ये शुभ संदेश आपकी और मेरी जिंदगी में एक ताकत है। हालेलुया। प्रभु का वचन आज आपके लिए और मेरे लिए, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मत कहो कि मैं कमजोर हूं। फिर से, मत कहो कि मैं कमजोर हूं। हाँ मेरे प्रियो, आज हम में से बहुत से लोग हैं जो अपने आप को रोज बरोज कमजोर कहते हैं। हम अपने आप को कर्ज करते हैं। हाँ, आज हम अपने आप को कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं अपनी जिंदगी में जैसा मैं बनना चाहता था मैं वैसा कुछ नहीं कर पाया। मैं हार गया। मेरी तकलीफें इतनी हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाया। है ना मेरे प्रियो? आज मत कहो कि मैं कमजोर हूं। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे बात करता है। परमेश्वर का वचन क्यों बात करता है? क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। ये वचन परमेश्वर की आवाज है मेरे प्रियो। ये बाइबल जब आप और मैं अपने हाथ में उठाते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को अपने हाथों में उठाते हैं। मत कहो कि मैं कमजोर हूं। अपने मुंह से अपने बारे में कभी भी अपने लिए नेगेटिव मत बोलो। अपने बच्चों के लिए नेगेटिव मत बोलो। अपने परिवार के लोगों के लिए नेगेटिव मत बोलो। क्योंकि परमेश्वर ने एक बात अपने वचन में कही है। मैं आज पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल के द्वारा आज मैं आपको बहुत सुंदर-सुंदर बातें बताने जा रहा हूं। मत कहो कि मैं कमजोर हूं। मत कहो कि मैं नकारा हूं। मत कहो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आज आपको और मुझको मैं लेकर चलता हूं नीति वचन 18 और उसका 21। नीति वचन 18 और उसका 21। और यहां पे इस प्रकार लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीभ के वश में यानी आपकी और मेरी जबान के कंट्रोल में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इसका मतलब, जैसे आपने देखा है कि सर्कस में एक शेर, जो कि एक खूंखार जानवर है, जंगल का राजा है, उसे एक मनुष्य कंट्रोल कर लेता है। उसी प्रकार जो हमारी टंग है, जो हमारी जबान है, बाइबल के अनुसार, पवित्र बाइबल के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारी जीभ में, उसके कंट्रोल में जीवन भी है और मृत्यु भी है। इसका मतलब हमारी जबान में, हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। आज यही तो है दुआ। लेकिन कई बार ये दुआ बददुआ बन जाती है। ये दुआ खराब दुआ हो जाती है, बददुआ बन जाती है मेरे प्रियो। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि तुम जानो कि परमेश्वर तुमसे कहते हैं कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आज हमने जाना कि जबान, हमारी टंग, जो शब्द हम बोलते हैं, जो बातें हम बोलते हैं, उन बातों में जीवन भी है और मृत्यु भी है। और आगे लिखा हुआ है, और जो उसे काम में लाना जानता है। इसका मतलब जो जबान को कंट्रोल करना जानता है, जो जानता है कि मुझे किस जगह क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या शब्दों का प्रयोग करना है, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इसका मतलब मेरे प्रियो, अगर आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ये जान लें कि मत कहो कि मैं कमजोर हूं, इसके पीछे प्रभु की एक बहुत बड़ी योजना है। आज आपके सामने मैं ये वचन लेकर आया हूं, इस वचन में एक बहुत बड़ी ताकत है मेरे प्रियो। आज इस वचन में एक बहुत बड़ा, एक ऐसी राज छुपा हुआ है जो आपको और मुझको एक सक्सेस दे सकता है। लेकिन ये सक्सेस कहीं ऐसा तो नहीं हमने ही अपने शब्दों के द्वारा अपने जीवन में हमने कुछ दरवाजों को हमने बंद कर रखा है। मत कहो कि मैं कमजोर हूं। मेरे साथ बोलिए, आज से मैं कहूंगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। मत कहो कि मैं कमजोर हूं। आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु ने आज आपको और मुझको ताकत दी है। परमेश्वर ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर ने कहा, मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रियो, आज मत कहो कि मैं कमजोर हूं।
परमेश्वर का वचन कहता है कि जीव के वश में, यानी आपके और मेरे शब्दों के वश में जीवन भी है और मृत्यु भी है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर बोलना ही है तो पॉजिटिव बोलो, अगर बोलना ही है तो परमेश्वर के वचन के द्वारा बोलो। अगर आज आपको कुछ बात करनी है, अगर अपने बच्चों से कोई बात करनी है, पॉजिटिव बोलिए। अगर आज आपको अपने घर में, अपने ऑफिस में या अपने आस पड़ोस में अगर आपको और मुझको कोई बातें शेयर करनी है तो खुदा की बातों को शेयर करें, क्योंकि मेरे प्रियो, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। अगर हम जीवन की बातें बोलेंगे तो वो हमारे ऊपर लौट कर जीवन आएगा, लेकिन अगर हम बुराई करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ बुराई पैदा होती है तो वो लौट कर आपके और मेरे ऊपर बुराई बनकर आएगी। आज हम जैसा बोलेंगे वैसा ही वापस हमारे ऊपर आएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो उसको काम में लाना जानता है, यानी जो उसको कंट्रोल करना जानता है, वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। मत कहो कि मैं कमजोर हूं। मत कहो कि मैं कमजोर हूं। मत कहो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आज आपने देखा कि परमेश्वर ने कहा कि जीवन और मृत्यु दोनों कहां एग्जिस्ट करते हैं? आपके और मेरे शब्दों में। तो हमें अपने शब्दों का प्रयोग बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द एक ऐसी एनर्जी है जो आपके और मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती है। नेगेटिव बातें होंगी तो नेगेटिव असर हम पे होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव बातें होंगी तो वो पॉजिटिविटी को लेकर आएंगी। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये शब्द हमारी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। एक और वचन मैं आपको लेकर चलता हूं और मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसका चौथा अध्याय और उसकी वर्स 29। इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 29। और यहां पर इस प्रकार लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। आज अगर हम अपने आप को कर्ज करते हैं तो क्या यह अच्छी बात है? अगर हम अपने आप को कहते हैं कि मैं हार गया तो क्या यह अच्छी बात है? परमेश्वर ने तो आपको बोला कि तू मत डर, मैं तेरे संग हूं, तू जहां चलेगा मैं तेरे संग संग चलूंगा। लेकिन हम बाइबल के उन शब्दों को भूल जाते हैं। हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम विश्वास नहीं करते। आज अगर हमारी जिंदगी में जैसे ही कोई बात नुकसानदायक होती है या हमारे ऊपर कोई ऐसी बात होती है जिसमें हमें नुकसान हो जाता है, हम एकदम से अपने आप को कर्ज करने लगते हैं, या फिर हम अपने आसपास के लोगों को हम ब्लेम करने लगते हैं। तेरे कारण ऐसा हुआ, तेरे कारण मेरे ऊपर ये परेशानी आई, तेरे कारण आज मैं कुछ नहीं कर पाया, तेरे कारण हम एक दूसरे को कर्ज करने लगते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 29 लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। स्टॉप इट। आज कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई भी गंदी बात। ये बात गंदी है जब हम अपने आप को गंदा कहते हैं, जब हम किसी और को ब्लेम करते हैं, जब हम किसी और को कर्ज करते हैं। मेरे प्रियो, आज ये गंदी बात है जो हमारे मुंह से निकलती है, क्योंकि हमारे जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको आगाह करता है। परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको कह रहा है, कुछ भी बोलने से पहले जरा ध्यान करो कि तुम क्या बोलते हो। कुछ भी बोलने से पहले जरा चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरे प्रियो, जब हम गुस्से में होते हैं तो हम कई बार ऐसी बातें बोलते हैं जो दूसरों को बहुत दुख देती हैं, या कोई दूसरा अगर गुस्से में है तो वो हमारे ऊपर बड़ी गंदी गंदी बातें बोलता है, और उससे क्या होता है? सिर्फ बुराई पैदा होती है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों 4 का 29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो बात आपसे पूछी गई है, या आवश्यकता है जिस बात की, वही हमें बोलना चाहिए।
क्यों? क्योंकि शैतान हमारी कमजोरियों को इस्तेमाल करता है लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए। शैतान इस्तेमाल करता है हमारी बातों के द्वारा घर में कलेश पैदा करने के लिए। आज छोटी-छोटी बातें हमें कई बार बड़े झगड़े के रूप में दिखाई देने लगती हैं। कई बार मैंने देखा लोगों को अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी सिर्फ अपनी बातों के कारण। रिश्ते टूट गए, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ और बात डिवोर्स तक पहुंच गई। लड़ाई झगड़े हुए और आपस में प्यार खत्म हो गया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि चुप रहने और शांत रहने में तुम्हारी वीरता है। मेरे प्रियो, इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 29 आज आपको और मुझको क्या सिखाता है? फिर से पढ़ेंगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। आज हमें वो वाली बात करती है जिससे डेवलपमेंट हो, जिससे किसी की उन्नति हो, दूसरे इंसान की भी उन्नति हो और मेरी भी उन्नति हो। तो आज सबसे अच्छी बात क्या है? उन्नति की बात क्या है? कि हम परमेश्वर के वचन की बातें करें, हम परमेश्वर की वचन को बांटें। परमेश्वर का वचन कभी भी किसी को कर्स नहीं करता। परमेश्वर का वचन कभी भी वो किसी को गिराने के लिए नहीं होता। अगर ऐसी बातें होती हैं जो हमें सख्त लगती हैं, तो वो भी सिखाने के लिए हैं। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। अगर कोई बात निकलती भी है, अगर तुम्हें कुछ कहना भी है, तो तुम क्या करो? ऐसी बातें करो जिससे उन्नति हो, दूसरों की उन्नति हो और खुद की भी उन्नति हो। हम मीठी मीठी बातें करें, लेकिन अगर वो मीठी बातें अगर किसी नुकसान के लिए हैं, अगर वो किसी को झूठ में लेकर जाने वाली बातें हैं, मेरे प्रियो, मैं ऐसी मीठी बातों के लिए नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा आप वो बात करें जिससे उन्नति हो। हालेलुया। और सुनिए यहां पे क्या लिखा है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, यानी बेस्ट हो। और लिखा है ताकि उससे सुनने वालों के ऊपर अनुग्रह हो। आज मेरे प्रियो, आज आपकी और मेरी जिंदगी में हमें अपने मुंह को कंट्रोल करना है, हमें अपने शब्दों को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये शब्द हमारे लिए दुआ भी बन सकते हैं और यही शब्द हमारे लिए बद्दुआ भी बन सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको क्या करना है? हमें नहीं कहना कि हम कमजोर हैं। फिर से कहूंगा, मत कहो कि मैं कमजोर हूं। कहना है तो कहो मैं आशीषित हूं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, जब परमेश्वर ने आपको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है, तो आज ये मत कहो कि मैं कमजोर हूं। आज ये मत कहो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्या कहो कि मैं आशीषित हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब कुछ कर सकता हूं। मेरा समय निकल गया, मेरी एज निकल गई, मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहन, इस समय अगर आप इस वचन को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो मैं आपको परमेश्वर के नाम से मैं एक बात बताना चाहता हूं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपनी जिंदगी में जो आप मुकाम हासिल करना चाहते हो, आपको सिर्फ दोबारा से खड़े होने की जरूरत है। परमेश्वर आपके सारे मार्गों को खोलेगा। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या कहते हैं? मत कहो कि मैं कमजोर हूं, बल्कि कहते रहो कि मैं आशीषित हूं। मत कहो कि मैं कमजोर हूं, बल्कि कहते रहो कि मैं आशीषित हूं। एक और वचन मैं आपको लेकर चलता हूं और हम लोग निकालेंगे मती 12 और उसका 36। मती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत। प्रभु का वचन यहां पर इस प्रकार से कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वो हर एक उस बात का लेखा देंगे। मैं फिर से आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वो हर एक उस बात का लेखा देंगे। मेरे प्रियो, आज हमारी जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। परमेश्वर को पता है कि जब आप और मैं इस दुनिया में हैं,
बहुत सारी टेस्टिंग आती है, बहुत सारे टेम्पटेशंस आते हैं। हाँ, हम बुरा बोलना नहीं चाहते, हम गुस्सा करना नहीं चाहते, लेकिन सामने वाला अगर मुझको गुस्सा दिलाता है, तो प्रभु मैं क्या करूँ? मेरे अंदर से गुस्सा निकल आता है। मेरे प्रियो, आज लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा क्या है? सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। यानी हमारे शब्दों में जीवन है और मृत्यु है। हम जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा। हम अगर पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव होगा, हम नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव होता जाएगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन है, ये मेरी अपने कोई मन की कोई प्रोडक्शन नहीं है, ये मैं अपने मन से बनाकर बातें नहीं बोल रहा हूं। परमेश्वर के वचन की बातें आज आपको बता रहा हूं। क्यों? ताकि आप और मैं उन्नति करें, ताकि आप और मैं बढ़ते जाएं। हम शैतान के द्वारा कठपुतली ना बने, परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखें। प्रभु आज आपसे और मुझसे कहते हैं कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो इसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। मेरे प्रियो, आज पॉजिटिव बोलें। अगर आज आप बीमार हैं तो आप अपने लिए कहना शुरू करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं बिल्कुल अच्छा हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज मेरी किडनीज काम करना शुरू कर रही हैं। आज मेरा गॉल ब्लैडर ठीक हो गया है। आज मेरा थायराइड अच्छा हो गया है। मेरे आंखों की रोशनी परमेश्वर के नाम से अच्छी हो रही है। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं आशीषित हूं। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कहते हैं, तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो मांगोगे, हम कई बार गाड़ी मांगते हैं, बंगला मांगते हैं, हम अच्छा टीवी मांग लेते हैं, हम संसार की चीजें मांगते हैं। मेरे अजीजों, आज अपने लिए अच्छी हेल्थ मांगें। आज हम डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होते हैं, डॉक्टर ने जैसा बोल दिया हमने उसको अपना लिया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। आज अपने लिए पॉजिटिव बोलना शुरू करें, आज अपने लिए अच्छा बोलना शुरू करें, आज अपने घर के लिए पॉजिटिव बोलना शुरू करें। आज अगर आपके घर में फाइनेंसेस नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलना शुरू करें, मेरे घर में हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करेंगे। आएगा, फाइनेंस आएगा। अगर आज आप बीमार हैं, अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो बीमार है, जो बिस्तरे पर है, आप उसके लिए पॉजिटिव बोलना शुरू करें, आप उसके लिए पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करें। आप देखेंगे, आप जरूर फर्क देखेंगे। मेरे प्रियो, एक और बात मैं आपको परमेश्वर के वचन से मैं पढ़वाता हूं, मत्ती 12 और उसका 36। और यहां पे क्या लिखा है? मत्ती 12 के 36 में, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वो हर एक उस बात का लेखा देंगे। मेरे प्रियो, जो जो बातें आज आपके और मेरे मुंह से निकलती हैं, उसका एक रिकॉर्ड रखा जा रहा है। जो जो बातें आज आपके और मेरे मुंह से निकलती हैं, यहां पे लिखा है जो जो बातें, यानी निकम्मी बातें जो आपके और मेरे मुंह से निकलती हैं, उसका लेखा आपको और मुझको परमेश्वर को देना होगा। उसका अकाउंट परमेश्वर मांगेंगे। परमेश्वर, जब आप और मैं खुदा के सामने खड़े होंगे, तो वहां पर हमारी किताब खुलेगी और बाइबल के अनुसार यहां पे लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, यानी आप और मैं जो जो निकम्मी बातें हम अपने मुंह से निकालते हैं, उस चाची की बुराई कर रहे हैं, उस बुआ की बुराई कर रहे हैं, उस यार की बुराई और उस दोस्त की बुराई, ये बुराइयां आपके लिए और मेरे लिए मृत्यु को इकट्ठा कर रही हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज इस वचन को छोटा ना समझें, आज इस वचन को तुच्छ ना जाने। परमेश्वर का ये वचन आपके लिए और मेरे लिए जिंदगी को लेकर आता है। आज अगर आप ठीक होना चाहते हैं, पॉजिटिव बोलना शुरू करें। ना कहें कि मैं कमजोर हूं, ना कहें कि मैं नकारा हूं, बल्कि कहें कि मैं आशीषित हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जो निकम्मी बात मनुष्य कहेगा, वो परमेश्वर के सामने जिस दिन खड़ा होगा, उस दिन उसको वो हर एक बात जो उसके मुंह से निकली है, परमेश्वर को उसका हिसाब देना होगा। मेरे प्रियो, आज समय आ चुका है जब आपको और मुझको परमेश्वर का वचन हमें ताकत देता है। ये बातें आपको और मुझको
या तो बढ़ा सकती हैं या घटा सकती हैं। आज ये बातें जो आपके और मेरे मुंह से निकलती हैं मेरे प्रियो, या तो ये हमको डुबा सकती हैं या हमें आसमान की ऊंचाइयों पर लेके जा सकती हैं। आज आपको और मुझको अपने शब्दों को प्रयोग में लाना सीखना है। आज आपको और मुझको सीखना है कि हमें पॉजिटिव बोलना है, हमें अच्छा बोलना है, हमें दुआ की बातों को बोलना है। मेरे प्रियो, इस जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। ये जीभ हमारी जिंदगी में आग भी लगा सकती है, और यही जबान के शब्द हैं जो एक दूसरे में प्यार बढ़ा सकती है मेरे प्रियो। लेकिन आज इस जीभ को कंट्रोल करना आपके और मेरे हाथ में है। परमेश्वर ने आपको और मुझको कहा है कि तुम इसको वश में कर लो। तुम जीवन को वश में कर सकते हो। जो अपनी जबान को वश में कर सकता है, जो अपने शब्दों को कंट्रोल कर सकता है, वो जीवन और मृत्यु को कंट्रोल कर सकता है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि तुम आशीषित वचन बोलो। जो बीमार है उसके लिए दुआ के शब्द बोलो। आज जो लाचार है उसके लिए पॉजिटिव शब्द बोलो। अपने लिए पॉजिटिव बोलो और फर्क देखोगे। तुम थोड़े दिनों में फर्क देखोगे। तुम्हारे घर का माहौल बदल जाएगा, तुम्हारे सोचने और समझने की शक्ति बदल जाएगी, तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारा नेचर अपने आप चेंज हो जाएगा। आज आपने देखा है जो लोग नेगेटिव बोलते हैं उनके फेस पे भी नेगेटिविटी दिखाई देती है, लेकिन जो लोग पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि उनका मन, उनकी अंतरात्मा, उनके थॉट्स सब अच्छे होते हैं, तो उनका चेहरा भी पॉजिटिव दिखाई देता है। इसीलिए मेरे प्रियो, मत कहो कि मैं कमजोर हूं, बल्कि कहो कि मैं आशीषित हूं। मत कहो कि मैं कमजोर हूं, बल्कि कहो कि मैं आशीषित हूं। आज हम ये सारी बातों को क्यों कर रहे हैं, और परमेश्वर ने बाइबल में इन सारी बातों को क्यों लिखा है मेरे प्रियो? क्योंकि सच में आपके शब्दों में जीवन है और आपके शब्दों में ही मृत्यु है। अगर आज हम इसको काम में लाना जान जाएं, हमारे जीवन को ये बदल देंगी मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर के बेटे और बेटियों। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस बात को जान लो कि मैं तुमको बढ़ाना चाहता हूं। परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करते हैं। परमेश्वर एक बात आपसे और मुझसे कहते हैं कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बढ़ाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई नरक में जाए। मैं नहीं चाहता कि कोई अपनी बातों के द्वारा दोषी बन जाए मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा है कि हम अपनी बातों के द्वारा या तो दोषी बन जाते हैं या फिर हम निर्दोष ठहरते हैं। एक और वचन मैं आपको पढ़वाता हूं, और परमेश्वर का ये वचन आपको और मुझको बताएगा कि परमेश्वर आज हमारी बातों से वो क्या चाहते हैं। तो मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 34 और उसका भजन संहिता 34 और उसका 16। भजन संहिता 34 और उसके 16 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। ओ माय गॉड मेरे प्रियो, आज बाइबल सच में एक बात कहती है कि वचन के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। आज अन्य जाति लोग नहीं जानते कि ये बुरी बातें करते करते हम नाश हो रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज आप और मैं तो विश्वासी हैं। आज आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 34 और उसका 16, यहोवा यानी परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है। जो लोग बुरा बोलते हैं, जो लोग गंदी बातें करते हैं, जो लोग दूसरों को कर्ज करते हैं और अपने आप के लिए भी बुरा बोलते हैं, परमेश्वर उनसे दूर चले जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। और यहां लिखा है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए वर्ड्स इतने ज्यादा मैटर करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा कहा है कि तुम वचन पढ़ो और जानो कि तुम्हारे शब्दों में कितनी ताकत है। बाइबल पढ़ो और जानो कि तुम क्या कर रहे हो। आज परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रभु, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। आज इन बातों के द्वारा आप और मैं बुद्धिमान ही तो बन रहे हैं।
आज आपने और मैंने क्या सीखा है? हमें अच्छा बोलना है, हमें पॉजिटिव बोलना है। अगर कोई आपको गुस्सा भी दिलाए, तो आप चुप हो जाइए। आपको अपने मुंह से कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है। मेरे प्रियो, मैं फिर से कहूंगा, मत कहो कि मैं कमजोर हूं, बल्कि कहो कि मैं तो आशीषित ही आशीषित हूं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण तक इस पृथ्वी के ऊपर से वो मिटा डाले। नहीं मेरे अजीजों, आज आपको और मुझको तो स्वर्ग जाना है, आपको और मुझको परमेश्वर के पास जाना है। ये जिंदगी जो आपको और मुझको मिली है, हमें बुराई कर करके उसको खराब नहीं करना है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर ने सबसे पहले आपको और मुझको यह बताया कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो इसे काम में लाना जानता है, वह इसका फल भोगेगा। दूसरी बात, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। तुम्हारे मुंह से आवश्यकता के अनुसार वही निकले जिससे दूसरों की उन्नति हो, ताकि सुनने वालों के ऊपर अनुग्रह हो। आज जब हम अपने लिए भी गलत बोलते हैं मेरे प्रियो, तो वो गलत शब्द हमारे ऊपर असर करते हैं। तो अगर आज अपने लिए भी अगर कुछ बोलना है, तो मत कहो कि मैं कमजोर हूं, बल्कि कहो कि मैं आशीषित हूं। बल्कि कहो कि अब मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अच्छा कर दिया है। अपने ऊपर पॉजिटिव बोलो, अपने लिए दुआ करो, क्योंकि इस जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। मेरे प्रियो, मैं एक बात आज मैं जानता हूं कि हम सब कमजोर हैं। मैं जानता हूं कि हम सबको ये, हम बाइबल पढ़ते तो हैं, हम परमेश्वर की अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं कर पाते। आज हम कमजोर हैं मेरे प्रियो। आज मैं जानता हूं कि हम नहीं कर पाते। इस बात के लिए भी एक वर्स आपको बताता हूं, यशायाह की पुस्तक और उसका चैप्टर 40 एंड वर्स 29। यशायाह की पुस्तक और उसका 40वां अध्याय और उसकी वर्स 29। आज आप और मैं कमजोर हैं, हम थक गए हैं, हमें लगता है कि हमारी उम्र ढल गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो सुनिए परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे क्या कहता है। यशायाह 40 का 29, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। अगर आज आप थक गए हैं, तो प्रभु क्या कहता है कि वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। मेरे प्रियो, आज जवान थक जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु जो यहोवा के वचन पर चलता है, वो दोबारा से खड़ा हो जाएगा। अगर आज आप रोगी भी हैं, परमेश्वर आपको दोबारा से अच्छा करेंगे। अगर आज आपको लगता है कि आप लाइफ में फेल हो गए हैं, खुदा आपको दोबारा खड़ा करेगा। लेकिन आपको क्या करना है? परमेश्वर तो करेंगे, लेकिन मेरे प्रियो, आपको क्या करना है? आपको अपने लिए पॉजिटिव बोलना है। आपको अपने परिवार के लिए पॉजिटिव बोलना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों को बोलना है, जो उन्नति की और अनुग्रह की बातें हों। इस वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत आशीष हो। आज मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं आज प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज हम में से बहुत से लोग हैं जो आज बातों से कमजोर हो गए हैं। लोगों की बातों से हम टूट गए हैं। लोगों की बातें सुन सुनकर हमने अपने आप को कर्ज करना शुरू कर दिया। लेकिन आज प्रभु आपका वचन हमें कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। तो हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, आज जितने लोग बीमार हैं, उनके लिए मैं पॉजिटिव शब्दों को बोलता हूं कि उठ, खड़ा हो जा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुझे चंगा कर दिया है। आज कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी बीमारी, कोई भी ऐसी चीज जो हमें रोकती है, वो प्रभु यीशु के नाम से हमारे जीवन से दूर हो जाए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, इस जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, और जो इसको काम में लाना जानता है, वह उसका फल भोगेगा। मैं आशा करता हूं इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष मिले। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की आशीषें आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा बनी रहें। प्रेज द लॉर्ड।